यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव हमारा नेता है। अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 3 दिन माननीय तेजस्वी यादव वहां प्रवास किए, अब चुनाव परिणाम आया, पीछे से फर्स्ट कर गई। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल खुद कह रहे हैं ना कि बीमा भारती पहले स्थान पे है और तीसरे पे अपनी पार्टी जेडीयू उम्मीदवार को वो बता रहे कलाधर मंडल को। पप्पू यादव से जाकर के मिलें और कहें कि जो हुआ सो गलती हुआ। पप्पू यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दें, राजनीतिक आत्मसमर्पण, तो हुजूर माए बाप आप ही जान बचा सकते हैं। जाइए जन्म टीपन लेकर के लालू जी के यहाँ, राजयोग देखेंगे तो अकेले में हो सकता है बोलेंगे। पता चला मंत्री बनने के बाद कि नहीं तो गड़बड़ सर्टिफिकेट है ही, तो एक साथ 6 मंत्री को शपथ दिलाया गया था, इसीलिए कि झटका में निकल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए 10 जुलाई को रुपौली में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार है, वहां से जेडीयू के भी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं कलाधर मंडल। इस पूरे विषय पे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने अपनी ताकत झोंकी है, तो वही नीतीश कुमार जाके विधानसभा उपचुनाव रुपौली का माहौल गर्म कर दिए है। जिस तरीके से उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीमा भारती के बारे में खूब बोला कि जिसको बोलने नहीं आता था एमपी बनने के लिए हमको छोड़कर चली गई। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, लग रहा है कुछ खेला होगा। बीमा भारती की लोकप्रियता क्या है, इसका तो लोकसभा चुनाव में ही परिणाम आ गया। 3 दिन माननीय तेजस्वी यादव वहां प्रवास किए, अब चुनाव परिणाम आया, पीछे से फर्स्ट कर गई। 27,220 मैंने लोकसभा चुनाव के लिए बीपीएल वोट इसको कह सकते हैं कि भाई, और वो अभी उसी निर्वाचन क्षेत्र में उनका विधानसभा भी है, तो स्थिति कितनी गंभीर है। अब माननीय तेजस्वी यादव फिर स्टार प्रचारक के रूप में चले गए, तब पौआ पार्टी कहा जाता है, तब पौआ पार्टी तो गड़बड़ इनका है। ये गए तो नीचे से फर्स्ट कर गई, फिर चले गए चुनाव प्रचार में। ये उनका विषय है चुनाव प्रचार करना नहीं करना, लेकिन हम समझते हैं कि अब लज्जा नहीं लगना चाहिए। पप्पू यादव से जाकर के मिलें और कहें कि जो हुआ सो गलती हुआ। हम तो राजनीतिक रूप से हलाल कर दिए थे इस महिला को, लेकिन चूंकि अति पिछड़ा है इसलिए हमको लड़ाना पड़ा है। इसलिए पप्पू यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दें, राजनीतिक आत्मसमर्पण, तो हुजूर माए बाप आप ही जान बचा सकते हैं। हमारे अपील का तो कोई असर पूर्णिया में नहीं दिखाई पड़ता है, तो रुपौली में, अरे रुपौली के लोगों को एहसास नहीं है। रुपौली का वो इलाका जहां दिन में लोग नहीं निकलते थे, दिन में नहीं निकलते थे, अब बिजली या सड़क, कानून व्यवस्था, स्कूल, ये तो सपना वहां का लोग नहीं सोचता था। आज रुपौली की तस्वीर बदली है। अब बीमा भारती जी कहती है कि नीतीश जी हमको ऐसा बोले। थोड़ा सा आदमी को विरोध करना चाहिए, लेकिन संयम बरतना चाहिए। अरे याद रखिए ना, आप इंटर का सर्टिफिकेट लाके दे दी थी, जब पता चला मंत्री बनने के बाद कि नहीं तो गड़बड़ सर्टिफिकेट है ही, तो एक साथ 6 मंत्री को शपथ दिलाया गया था, इसीलिए कि झटका में निकल जाएगी, कहीं नहीं पढ़ पाई तो नहीं पढ़ पाना तय था। तो कम से कम मंत्री बनाया हमने, अति पिछड़ा को 5 टिकट हम दिए और वहां से 1 टिकट दिया, महिला को दिया, और जमानत जब्त हो गया। इसलिए रुपौली की जनता, हमारी उम्मीद है कि वो अमन, चैन और विकास को वोट देगी। अब पप्पू यादव से मिलने में लजाना क्या है? अब लजाना कौन बात का है? लालू जी से मिलवे किए जाकर के चुनाव के पहले, आप रोकने का प्रयास किए ही, लेकिन जनता ने तो समर्थन दे दिया। लेकिन सर, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल खुद कह रहे हैं ना कि बीमा भारती पहले स्थान पे है और तीसरे पे अपनी पार्टी जेडीयू उम्मीदवार को वो बता रहे कलाधर मंडल को। ये कैसे सही हो सकता है? खुद जेडीयू के गोपाल मंडल फिलहाल जो मन होते रहते हैं, धारा 370 खत्म हो गया, उनके लिए खत्म नहीं हुआ है, तब ऐसे लोग का पर क्या? पार्टी के नेता नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में गई है, महत्वपूर्ण। पप्पू यादव फुल समर्थन कर रहे हैं बीमा भारती का, तो लगता है वो जिस तरीके से बताते हैं कि मैं यहाँ का नेता नहीं बेटा हूँ, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बीमा भारती के इस उपचुनाव में। इस सब से चुनाव में असर नहीं पड़ता है, बेटा है कि बाप है कि नेता। ये ने बोलिए, जनता ने उन्हें चुना ना। जनता को ठग रहे हैं ना आप। अब पहले तो कहे कि हमको अपमानित कर रहा है लालू यादव, और उनका बेटा आवाज साष्टांग दंडवत हो गए, तो ये रूप कैसे बदल लिए?
अरे हड़बड़ाना क्या है, कहिए कि लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव ने हमारा नेता है, ये बोलने में लजाना क्या है पप्पू यादव जी को? एकदम हिम्मत करके बोलना चाहिए। अरे लजाना क्या है, अब तो 2029 में चुनाव होगा, रूप बदलिए, रंग बदलिए, एकदम बेधड़क पप्पू यादव जी को यह काम करना चाहिए। लजाना क्या है? अरे वजन है, ये है सबसे ज्यादा आपका शरीर में वजन है, निर्दलीय हैं, आपकी आत्मा कहीं भी जा सकती है, तो आपको कोई परेशानी थोड़े है। इसलिए पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए समर्थन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब लोगों को भरोसा होगा। नहीं तो यह होगा कि मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि जो मेरे समर्थक है, अगर वो उनका वोट जेडीयू या अन्य पार्टी में जाता है तो वो मेरे समर्थक नहीं है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे समर्थक बीमा भारती को वोट दे। तो तेजस्वी यादव भी तो वही कह रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मंचों पर चढ़ने में लगा कह रहे हैं। जब एक ही उद्देश्य है कि एनडीए को हराना है, जदयू को हराना है, एक राह के पथिक हैं, तो अलग अलग कहे जा रहे हैं। साथे चलिए, कहे लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा है लालू यादव, दिक्कत क्या है? अरे आपको भी पटना मकान उकान है, उनको 34 बीघा पटना में जमीन है। अरे अंतर ज्यादा के थोड़े है। अरे अच्छे, आपका भी अच्छे स्थिति है, कोई गड़बड़ नहीं है इनका भी, ये भी परिवार के सब लोग एडजस्ट है, इनका भी है, पत्नी एडजस्ट, अपने एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल होगा, कुछ दिन पहले आरजेडी की स्थापना दिवस थी, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। भरी मंच से वो ऐलान करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अगस्त आते आते बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी को न्यायपालिका ने सजायाफ्ता घोषित कर दिया। अब उन्होंने रोजगार के नए अवसर खोज लिए, ज्योतिषाचार्य हो गए कि अगस्त महीने में केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ में बोल रहे होंगे कि नया क्लाइंट आएगा, तो ये बिहार के लोगों से अनुरोध करेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जिसको टिकट लेना है वह जाइए जन्म टिफिन लेकर के लालू जी के यहाँ, राजयोग देखेंगे, तो अकेले में हो सकता है बोलेंगे कि अरे जमीन लिख दो तो टिकटवा दे देंगे, इससे बचिएगा। बाकी जाकर के वहाँ सेवा शुल्क दीजिए, ज्योतिषाचार्य बन गए हैं। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, क्योंकि 10 जुलाई को रुपौली उपचुनाव होने वाले हैं, तो वहां से हमने आपको उम्मीदवारों का नाम भी बताया। जिस तरीके से इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन फिर से आमने सामने होने वाली है, कांटे की टक्कर होने वाली है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 12 जुलाई को कौन जीत का परचम लहराता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवासी। धन्यवाद।